हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन 6264 में। देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं ए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 साइंस यानी विज्ञान, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 और समय रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे आपके 75। तो आप देखते हैं हम इसको पूरा संपूर्ण हल। देखिए, हम सबसे पहले दे जाएंगे आप सभी को निर्देश, तो आप निर्देशों को जरूर पालन करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और देखिए, आपका पेपर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाला है। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखते हैं, अब इसमें पहला सही विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ, उबलते हुए पानी से जलवाष्प बनना। दूसरा ऑप्शन एलपीजी का दहन। तीसरा वेब का पिघल कर जल बनना। और आपका ऑप्शन नंबर दा है नमक का पानी में घुलना। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, एलपीजी का दहन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान है तो कितना है। 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 0। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 7 से कम। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, एल्यूमिनियम। अब देखिए, आपका चौथा है, भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन नली के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वा, क्षुद्रांत। और आपका देखिए, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका हो जाएगा सही क्रम ऑप्शन नंबर आ, डेट्राइड कोशिका काय एग्जाम। और आपका देखिए, आप चौथा है, सॉरी छठवां है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर था मिट्टी। देखिए, यह क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप इनको देख लें। देखिए, आपका दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर के खाली स्थान रहेंगे। पहला खाली स्थान है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्मा निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा खाली स्थान है, कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट यौगिक। तीसरा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चौथा है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वे खालिस्तान लक्षण कहलाते हैं। तो कहलाते हैं अनुवांशिक लक्षण। आपका देखिए, पांचवा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए, आपका छठवां है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए, आपका पहला है पितरस, इसका संबंध हो जाएगा आपका एकृत। और दूसरा है हाइड्रा, हाइड्रा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मुकुलन। और आपका देखिए, तीसरा है वॉटसन एवं क्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। और आपका चौथा है मेंडल, मेंडल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता। और आपका पांचवा है टिंडल प्रभाव। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, प्रकाश का प्रकीर्ण। और आपका देखिए, ऑप्शन छठवां है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें हो जाएगा आपका घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश गुजरना। अब देखिए, सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम इसके आगे चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका मरकरी। दूसरा है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा देखिए, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। अब देखते हैं, आपका चौथा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व अपवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो उससे कहते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए, पांचवा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। और देखिए, आपका छठवां है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वे पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो देखिए, आपके हो गए सभी एक वाक्य में उत्तर। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, सत्य असत्य लिखिए या चयन करके लिखिए। तो पहला है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित होते हैं वे ऑक्सीकरक उपचय कहलाते हैं। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, देखिए, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आपका सत्य है। और तीसरा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये आपका सत्य है। और आपका ये चौथा, मस्तिष्क का सोचने और समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो ये आपका असत्य है। और देखिए, जो आपका अगला रहने वाला है, बीजों के गोल व शुद्धिकरण वाले गोल प्रभावी तथा सूर्यदार प्रभावी होता है।
तो ये आपको बताएं झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए जो छठवां है कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो ये आपका असत्य है। अब देखते हैं हम इसके आगे के प्रश्न। देखिए यहाँ से आपके हो जाएंगे छठवां प्रश्न स्टार्ट, 2-2 नंबर के प्रश्न। पहला है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। और आपका देखिए तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। अथवा सातवां है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कहता है क्यों। और आपका देखिए सातवें का तो उदासीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और देखिए आपका आठवां है अवैधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अवैधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। और देखिए आपका आठवें का तो है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। और आपका देखिए नौवां प्रश्न है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और देखिए आपका जो अथवा है किण्वन से आप क्या समझते हैं। और 10वां प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब देखते हैं 10वें का अथवा। तो देखिए 10वें का अथवा है मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। और 11वां प्रश्न है तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। अथवा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन का अनुसरण करता है। और आपका देखिए 12वां क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। और देखिए 12वें का अथवा है उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। और आपका देखिए 13वां प्रश्न है आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। और देखिए आपका देखिए अथवा है द्वि संकर क्रॉस क्या होता है। और आपका देखिए अगला है 14वां प्रश्न लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। और आपको इसका सूत्र भी लिखना है। 14वां प्रश्न का अथवा है वास्तविक प्रतिबंध और आभासी प्रतिबंध में आप कोई दो अंतर लिखिए। और इसके बाद देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 D है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो आपको पहले उसकी क्षमता ज्ञात करनी है, फिर उस लेंस का नाम बताना है। और देखिए अथवा है कोई डायरेक्टर व 0.5 D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी है, तो आपको पहले उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फिर उसको बताना है अपसारी है अभिसारी है। अब देखते हैं अथवा है आपका 16वां प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और देखिए आपका विषय कोड रहने वाला है 200। तो अब देखते हैं हम 16वें का अथवा। देखिए 16वें का अथवा देखिए विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा है उसके मात्रक की आपको परिभाषा लिखनी है। 17वां प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो आपको समझाना है, यानी आपको 30 शब्दों में इसको लिखना है। और आपका देखिए 17वां का अथवा है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है उसमें आपको 2 अंतर लिखने हैं। 18वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। पहले आपको विधि लिखनी है और फिर आपको उसके उपयोग भी लिखने हैं। और 18वें का अथवा देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपको 2 प्रश्न के इसमें जवाब देने हैं, जब ये आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए आपका 19वां प्रश्न है क्रियात्मक व क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। पहले आपको ये लिखना है क्रियात्मक और या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, फिर उसके 4 उदाहरण आपको लिखने हैं, वो भी अलग अलग। अब आपका देखिए अथवा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के कार्य क्या है। तो आपको पहले अम्ल की भूमिका बतानी है क्या भूमिका, फिर एंजाइम है उसके क्या कार्य हैं आपको वही बताने हैं। अब देखिए आपका जो यहाँ पर रहने वाला है 20वां प्रश्न है परागण व निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण और निषेचन में आपको 3 अंतर लिखने हैं। अथवा देखिए मेंडल के प्रभाविता के नियमों का समझाइए। मेंडल है उसके प्रभाविता के नियमों को आपको समझाना है। अब देखिए आपको 22वें का अथवा है धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। और अथवा है साबुन एवं उपमार्जक में अंतर लिखिए। आपका 23वां एवं अंतिम प्रश्न देखिए यहाँ पर है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसको आपको संपूर्ण वर्णन करना है क्योंकि आपका 4 नंबर का प्रश्न है। और देखिए आपका अथवा है किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए। पहले आपको व्यवस्था आरेख खींचनी है और फिर आपको जिसमें 2 वाट के 3 सेलों की एक बैटरी है, एक 50 प्रतिरोधक का एक और एक 80 प्रतिरोधक, एक 120 प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी की सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पेपर समझ गए होंगे। आपको अच्छे से रट लेना है, यही आपका पेपर सुबह आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ
आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।